हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग JCERT के इंग्लिश के क्लास 6 के यूनिट 3B की पोएम सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री पढ़ने जा रहे हैं। यह इस पोएम का सेकंड वीडियो है और इस भाग में हम लोग इस पोएम के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोर द पोएम। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम। पोएम में से चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है, इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो आवर तिरंगा that flies high in the sky have saffron, white and green. Message, courage, peace and prosperity, and Ashok Chakra as wheel of duty. चलिए इसके आगे देखते हैं। The Statue of Unity of Sardar Patel spreads the message to one and all. United we extend, united we stand, divided we reduce, divided we fall. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। What do the colors of तिरंगा symbolize? तिरंगा के रंग क्या दर्शाते हैं? तिरंगा अर्थात हमारा राष्ट्रीय झंडा, जिसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग बच्चों? सैफ्रॉन केसरिया, वाइट सफेद और ग्रीन हरा। तो सैफ्रॉन जो है वह करेज का, साहस का प्रतीक है। वाइट शांति का, पीस का प्रतीक है और ग्रीन प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का प्रतीक है। तो द 3 कलर्स ऑफ तिरंगा, सैफ्रॉन, white and green, symbolizes courage, peace and prosperity respectively. Question number 2. Does the Statue of Unity give any message? What is it? क्या Statue of Unity कोई संदेश देती है और यह संदेश क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या संदेश देती है बच्चों? यूनाइटेड वी एक्सटेंड, वी स्टैंड। जब हम लोग एकजुट रहते हैं, मिलकर रहते हैं, तो हमारा देश बढ़ता है, हमारा देश मजबूत होता है। डिवाइडेड वी रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल। और जब हम लोग टुकड़ों में बट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो घटते हैं और पतन होता है। तो चलिए देखते हैं। यस, the Statue of Unity gives some messages. The messages are: united we extend and stand, while divided we reduce and fall. Question number 3. What message to the symbols of our country give? हमारे देश के जो प्रतीक हैं वे क्या संदेश देते हैं? तो हमारे देश के प्रतीक क्या संदेश देते हैं? हमारे देश के प्रतीक लव, प्रेम, करेज, साहस, पीस, शांति और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का संदेश देते हैं। द सिंबल ऑफ आवर कंट्री गिव मैसेजेस ऑफ लव, करेज, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 4. Which 2 saints have enlightened the world? वे कौन से 2 महात्मा थे जिन्होंने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया? तो वे कौन से 2 महात्मा थे? बुद्ध और महावीर। बुद्धा एंड महावीरा हैव एनलाइटेंड द वर्ल्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ड पावर। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स द सेम। तो इसमें है
पहला शब्द जो है यह है पावरफुल। पावरफुल का मतलब शक्तिशाली। दूसरा शब्द है काम, शांत। जॉइंट, जुड़ना। स्प्लिट, टूटना। और ड्रॉप, गिरना। तो हमें पोयम में दिए गए समान अर्थों वाले शब्द ढूंढकर निकालने हैं। तो पावरफुल का करेज, काम का पीस, जॉइंट का यूनाइटेड, स्प्लिट का डिवाइडेड और ड्रॉप का फॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्किल द वर्ड वर्चूज और थिंग्स दैट मेक ए नेशन स्ट्रांग। नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्दों को सर्किल करना है, मतलब कि इस तरह से गोल करना है जो किसी भी देश को मजबूत बनाते हैं। तो पहला शब्द है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, अनादर करना। तो यह देश को मजबूत नहीं बनाता है। ब्रेव मैन, बहादुर लोग। हाँ, बहादुर लोग देश को मजबूत बनाते हैं, तो इसे हम लोग सर्किल करेंगे। उसके बाद है प्राइड, गर्व या गौरव। हाँ ठीक है, यह सही होगा। उसके बाद है यूनिटी, एकता। एकता हमारे देश को मजबूत बनाती है, तो यह भी सही है। सैक्रिफाइस, समर्पण। हाँ, समर्पण देश को मजबूत बनाता है, तो इसे भी हम लोग सर्किल कर देंगे। डिवीजन, तोड़ना, अलग करना। नहीं, इससे देश कमजोर होता है, तो यह गलत है। करेज, साहस। हाँ, साहस देश को मजबूत बनाता है, तो इसे हम लोग सर्किल कर देंगे। और अंतिम शब्द है पीस, शांति। हाँ, शांति देश को मजबूत बनाती है, आगे बढ़ाती है, तो इसे भी हम लोग सर्किल करेंगे। तो यह था बच्चों सिंबल्स ऑफ द नेशन पोएम के क्वेश्चंस और आंसर्स। तो यह पाठ हम लोगों का समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश के किसी नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।